आज हम बात करने वाले हैं द डेली डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट 4 स्टेप्स टू अनब्रेकेबल डिसिप्लिन बुक के बारे में। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं है या उनमें विल पावर की कमी है, लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर लोग इसलिए फेल करते हैं क्योंकि उनके दिन में कोई स्पष्ट एंकर्स नहीं होते। मतलब दिन जैसे तैसे बह जाता है, कभी मूड साथ देता है, कभी नहीं देता, कभी जल्दी उठ जाते हैं, कभी नहीं, कभी वर्कआउट हो जाता है, कभी मिस हो जाता है, और धीरे धीरे ये इनकंसिस्टेंसी आपके कॉन्फिडेंस को खा जाती है। इसलिए सबसे पावरफुल तरीका डिसिप्लिन बनाने का यह है कि आप अपने नॉन नेगोशिएबल्स डिसाइड करें, 2 से 4 ऐसे एक्शंस जिन्हें आप हर हाल में करेंगे। नो एक्सक्यूजेस, नो पोस्टपोनिंग, नो बार्गेनिंग, नॉन नेगोशिएबल्स। वो छोटे लेकिन पावरफुल हैबिट्स होते हैं जो आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। आइडेंटिटी हैबिट्स ये बताते हैं कि आप किस तरह के इंसान बन रहे हैं। जब आप कहते हैं कि मैं रोज 30 मिनट की वर्कआउट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, आप एक ऐसी आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे होते हैं। मैं वो इंसान हूं जो अपने शरीर को प्रायोरिटी देता है। जब आप कहते हैं 1 घंटे की गहरी मेहनत रोज, तो आप अपने दिमाग को बता रहे हैं कि मैं वो इंसान हूं जो डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठकर मीनिंगफुल काम करता है। जब आप कहते हैं 0 फोन अंटिल ब्रेकफास्ट, तो आप खुद को यह सिग्नल देते हैं कि मैं खुद अपने दिन की शुरुआत कंट्रोल करता हूं, दुनिया मुझे कंट्रोल नहीं करती। नॉन नेगोशिएबल्स का सबसे बड़ा मैजिक ये है कि ये आपके माइंड को बार्गेनिंग से फ्री कर देते हैं। नॉर्मली दिमाग हर चीज पर नेगोशिएशन करता है, यार आज वर्कआउट कल कर लेंगे, आज मूड नहीं, आज थोड़ा रेस्ट, अभी 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेते, और पता लगता है कि दिन निकल गया। लेकिन जब कोई एक्शन नॉन नेगोशिएबल बन जाता है तो दिमाग नेगोशिएशन करना ही बंद कर देता है और सीधा एग्जीक्यूशन मोड में चला जाता है। ये वैसा ही है जैसे दांत ब्रशिंग आप रोज ब्रशिंग करते हैं ना, उस पर नेगोशिएशन नहीं होती कि यार आज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है। नॉन नेगोशिएबल्स भी आपकी आइडेंटिटी के हिस्से बन जाते हैं। बहुत से लोग डिसिप्लिन को विल पावर का खेल समझते हैं, लेकिन असली ट्रूथ बहुत सिंपल है। विल पावर टेम्परेरी होती है, आइडेंटिटी परमानेंट होती है। नॉन नेगोशिएबल्स आइडेंटिटी को बिल्ड करते हैं, और जब आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है। ये ऐसे समझिए, अगर आप खुद को कहते हैं मैं डिसिप्लिन बनना चाहता हूं, तो आप स्ट्रगल करते रहेंगे। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, तो बिहेवियर नेचुरली बदलने लगता है। नॉन नेगोशिएबल्स आइडेंटिटी शिफ्ट का सबसे छोटा, सिंपलेस्ट और सबसे पावरफुल रास्ता है। अब सवाल आता है, नॉन नेगोशिएबल्स चुने कैसे? बहुत सिंपल है, बस ऐसे 2 से 4 एक्शंस चुनिए जो स्मॉल हों, डूएबल हों, लेकिन आपकी लाइफ डायरेक्शन पर बड़ा इम्पैक्ट डालते हों। जैसे 30 मिनट की वर्कआउट, 1 घंटे की डीप वर्क, 10 पेज की रीडिंग, ब्रेकफास्ट तक फोन बंद रखना। ये बड़े गोल्स नहीं हैं, ये डेली एंकर्स हैं जो आपकी लाइफ को स्टेबिलिटी देते हैं। हर बड़ा रिजल्ट कंसिस्टेंसी से आता है, और कंसिस्टेंसी छोटे नॉन नेगोशिएबल्स से। इमेजिन कीजिए, अगर आप सिर्फ यही 4 काम रोज कर लें, आपका बॉडी इंप्रूव होगा, आपका माइंड शार्प होगा, आपके आइडियाज ग्रो होंगे, आपकी एनर्जी हाई होगी, और फोन डिस्ट्रैक्शन से डिस्टेंस बनेगा। सिर्फ 4 एंकर्स आपकी पूरी लाइफ स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। इसका एक साइकोलॉजिकल सीक्रेट भी होता है। जब आपका दिमाग देखता है कि आपने छोटे डेली कमिटमेंट्स पूरे किए, तो वो आपको रिवॉर्ड करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, यू फील इन कंट्रोल। और जब आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, तब डिसिप्लिन और स्ट्रांग हो जाता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करता है। नॉन नेगोशिएबल, छोटा विन, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, आइडेंटिटी स्ट्रॉन्गर, और बड़े विन्स। यही रीजन है कि दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग अपने दिन को एंकर से स्टार्ट करते हैं। उनकी मॉर्निंग रूटीन्स फैंसी नहीं होती, सिंपल होती हैं, बट नॉन नेगोशिएबल होती हैं। कोई नेगोशिएशंस नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। एक और चीज समझिए, नॉन नेगोशिएबल्स का मतलब ये नहीं कि आपके दिन परफेक्ट होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज बिना गलती के करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर बिजी डे है तो आप फेल हो गए। नॉन नेगोशिएबल्स का असली मीनिंग है कंप्लीटली नॉन नेगोशिएबल, लेकिन फ्लेक्सिबल इन इंटेंसिटी। जैसे अगर आज बहुत बिजनेस है, तो 30 मिनट वर्कआउट की जगह 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर लें, लेकिन स्किप नहीं करें। यही कंसिस्टेंसी है। अगर आज डीप वर्क का टाइम नहीं मिला, तो फुल 1 आवर की जगह 20 मिनट्स कर लें, लेकिन करें जरूर। क्योंकि जब आप एक दिन स्किप करते हैं, तो दिमाग एक्सक्यूज पैटर्न सीख जाता है, लेकिन इंटेंसिटी कम करने से आइडेंटिटी इंटैक्ट रहती है। आपका दिमाग कहता है
हाँ, मैं वो इंसान हूं जो अपने कमिटमेंट्स पूरा करता है, चाहे कम इंटेंसिटी में करे, लेकिन करता हूं। नॉन निगोशियबल्स के साथ आपको एक चीज और समझनी होगी, आपका दिमाग कंफर्ट चाहता है और कंफर्ट हमेशा अवॉइडेंस करवाएगा। इसलिए शुरुआत में दिमाग रेजिस्टेंस देगा, यार आज रेस्ट कर लेते हैं, आज नहीं, कल से स्टार्ट करेंगे आदि। लेकिन जैसे जैसे आप डेली छोटे कमिटमेंट्स पूरा करते जाएंगे, दिमाग उस डिस्कम्फर्ट को नॉर्मल मानने लगेगा, फिर वही हैबिट्स ऑटोमेटिक बनती जाएंगी। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग वीक हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। प्रॉब्लम यह है कि उनकी डेली लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं होती जो आइडेंटिटी को एंकर करे। पूरा दिन मूड, एनर्जी, एनवायरनमेंट और सोशल मीडिया पर डिपेंड करता रहता है। लेकिन नॉन नेगोशियबल्स मूड इंडिपेंडेंट होते हैं, चाहे मूड हो या ना हो आप करते हैं, और यही असली डिसिप्लिन है। सोचिए, आप रोज वर्कआउट नहीं करते क्योंकि आपकी एनर्जी हाई है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो नॉन नेगोशियबल है। आप डीप वर्क मूड के हिसाब से नहीं करते, दिन के डिजाइन के हिसाब से करते हैं। आप रीडिंग तब नहीं करते जब मन करे, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपने कमिटमेंट लिया है, और इसी कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन से डिसिप्लिन बनता है। नॉन नेगोशियबल्स का एक और फायदा है, ये आपके दिन में प्रेडिक्टेबिलिटी और कंट्रोल लाते हैं। आपका दिमाग केओस से स्केयर होता है, लेकिन क्लैरिटी से काल्म होता है। जब आपके पास 2 से 4 ऐसे एंकर्स होते हैं जो हर दिन सेम रहते हैं, तो आपके ब्रेन को सेफ्टी महसूस होती है। इसका इफेक्ट ये होता है कि आप दिन का रेस्ट हिस्सा भी ज्यादा फोकस और काल्म तरीके से मैनेज करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपने 4 नॉन नेगोशियबल्स तय कर लिए हैं। 30 मिनट वर्कआउट, 1 घंटा डीप वर्क, रीडिंग 10 पेज, 0 फोन तक ब्रेकफास्ट। अब चाहे दिन कैसा भी हो, ट्रैवल हो रहा हो, गेस्ट आ गए हो, मूड खराब हो, एनर्जी लो हो, आप इन 4 में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चाहे वर्कआउट शॉर्ट कर दें, रीडिंग कम पेजेस कर दें, लेकिन करेंगे जरूर। और जब महीने के आखिर में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे कि आपने कितना प्रोग्रेस किया। नॉन नेगोशियबल्स का असली पावर लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। शॉर्ट टर्म में तो कुछ खास नहीं लगता, 10 पेजेस पढ़ने से क्या चेंज आएगा। बट इमेजिन कीजिए, 1 साल में 3650 पेजेस, यानी इजीली 15 से 20 बुक्स, 30 मिनट का वर्कआउट रोज, मतलब साल भर में 180 से अधिक आवर्स ऑफ ट्रेनिंग, 1 घंटे की डीप वर्क रोज, मतलब साल भर में 365 आवर्स। इतने टाइम में कोई भी स्किल मास्टरी तक पहुंच सकती है। ये छोटे हैबिट्स नहीं हैं, ये आपके फ्यूचर की आर्किटेक्चर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन नेगोशियबल्स आपकी आइडेंटिटी रीसेट करते हैं। आज की आपकी आइडेंटिटी आपके कल के एक्शंस का रिजल्ट है, और आप आज जो कमिटमेंट्स लेते हैं वही आपके कल की आइडेंटिटी बनाते हैं। जब आप अपने डेली नॉन नेगोशियबल्स लगातार निभाते हैं, आप धीरे धीरे खुद का एक नया वर्जन बनाते हैं, स्ट्रॉन्गर, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड, हाई परफॉर्मेंस वाला वर्जन। डिसिप्लिन कभी एक जायंट डिसीजन से नहीं बनता। डिसिप्लिन छोटी छोटी नॉन नेगोशियबल डिसीजन से हर दिन बने रहता है। तो आज बस इतना करें, पेन उठाइए और लिखिए, मेरे 2 से 4 नॉन नेगोटिबल्स क्या हैं। ऐसे एक्शंस जो छोटे हों, डोबल हों और आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करें। ऐसी चीजें जिन्हें आप ट्रूली नो मैटर व्हाट कर सकें। फिर कमिट कीजिए, फिर उसी दिन से शुरू कीजिए, फिर एक्सक्यूजेस खत्म कीजिए। आप देखेंगे डिसिप्लिन बनाने के लिए ड्रामेटिक बदलाव की जरूरत नहीं, बस कुछ नॉन नेगोशियबल आइडेंटिटी हैबिट्स की जरूरत है। वंस दीज बिकम योर आइडेंटिटी, डिसिप्लिन बिकम्स योर नेचर। बहुत से लोग डिसिप्लिन को एक मेंटल बैटल की तरह समझते हैं, जैसे हर दिन सेल्फ कंट्रोल की तलवार उठाकर मोटिवेशन के दम पर लड़ना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। डिसिप्लिन का असली रहस्य ये नहीं कि आप खुद को फोर्स करो, बल्कि यह है कि आप अपने डिजायर्ड एक्शन को इतना आसान बना दो कि उसे करने में रेजिस्टेंस ही ना रहे। मतलब आप विल पावर पर नहीं, बल्कि डिजाइन पर भरोसा बनाओ। यही रीजन है कि कहते हैं यू डोंट राइज टू योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब आप गोल्स तक मोटिवेशन से नहीं पहुंचते, आप सिस्टम्स के स्तर तक गिरते हैं। अगर आपके सिस्टम्स वीक हैं तो आपका बिहेवियर भी वीक रहेगा, लेकिन अगर सिस्टम्स स्मार्टली डिजाइंड हों तो आपका बिहेवियर एफर्टलेस बन जाता है। और यहीं आता है असली कॉन्सेप्ट, रिमूव फ्रिक्शन, रिड्यूस रेजिस्टेंस। हम सब ऐसे इंसान हैं जिन्हें आसान चीजें ऑटोमेटिकली पसंद आती हैं। जो चीज आसान हो
उस पर दिमाग तुरंत एक्शन करता है। लेकिन जो चीज़ डिफिकल्ट हो, जिसमें फ्रिक्शन हो, दिमाग अवॉइड करता है। और यही रीज़न है कि बहुत बार आप जानते हुए भी गुड हैबिट्स को फॉलो नहीं कर पाते। प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम फ्रिक्शन है। जैसे वर्कआउट करना अच्छा लगता है, लेकिन वर्कआउट क्लोथ्स ढूंढने में इरिटेशन होती है। डीप वर्क करना अच्छा लगता है, लेकिन मेसी टेबल देखकर दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। रीडिंग करना अच्छा है, लेकिन किताब ढूंढने का काम बोरिंग लगता है। मॉर्निंग रूटीन अच्छा है, लेकिन सुबह उठकर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं। डिसिप्लिन फेल इसलिए नहीं होता कि आप वीक हैं, बल्कि इसलिए होता है कि एनवायरनमेंट ने आपके एक्शंस के रास्ते में बहुत फ्रिक्शन डाल दी है। इसलिए अगर आप फ्रिक्शन हटाना सीख जाए तो डिसिप्लिन अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। इमेजिन कीजिए आप वर्कआउट करना चाहते हैं। अब 2 सिचुएशन सोचिए। सिचुएशन 1, सुबह उठे, वर्कआउट क्लोथ्स कहीं अलमारी में दबे पड़े हैं, बॉटल खाली पड़ी है, शूज साफ नहीं, और आपको सब कलेक्ट करके फिर वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा। सिचुएशन 2, रात को ही वर्कआउट क्लोथ्स निकाल कर रख दिए, शूज रेडी हैं, बॉटल भरकर टेबल पर रखी है और सुबह उठते ही बस पहनकर चलना है। कौन सी सिचुएशन में वर्कआउट करना आसान होगा? ऑब्वियसली दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हट गया। यही है डिसिप्लिन का असली गेम। रिड्यूस फ्रिक्शन फ्रॉम गुड हैबिट्स, इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बैड हैबिट्स। इसी तरह सुबह की रूटीन। अगर आप सुबह उठकर सोचेंगे कि आज क्या करूं, तो दिमाग हमेशा ईजिएस्ट ऑप्शन चुनेगा, फोन चेक करना। लेकिन अगर आपकी मॉर्निंग रूटीन नाइट में ही प्री प्लान्ड है, क्या करना है, किस ऑर्डर में करना है, तो दिमाग को 0 डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और जब डिसीजंस कम होते हैं, एक्शंस आसान हो जाते हैं। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी एनिमी फ्रिक्शन होती है और सबसे बड़ी फ्रेंड डिजाइन होती है। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिजाइन परमानेंट है। अगर डिजाइन स्ट्रांग है, मीनिंग योर एनवायरनमेंट सपोर्ट्स योर गोल्स, तो आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एनवायरनमेंट आपको ड्रैग करेगा आगे की तरफ। अब यह प्रिंसिपल प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है? बहुत सिंपल वेज हैं। कीप वर्कआउट क्लोथ्स रेडी एट नाइट। रात को ही शूज, क्लोथ्स, बॉटल सब रेडी कर दें। मॉर्निंग में दिमाग हाफ अस्लीप होता है, उसे जितना इजी मिलेगा उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप एक्शन कर लेंगे। प्री प्लान योर मॉर्निंग रूटीन। सुबह की एनर्जी सबसे प्योर होती है, लेकिन अगर डिसीजंस लेने पड़े तो डिस्ट्रैक्शंस जीत जाते हैं। इसलिए रात में ही डिसाइड करें वेकअप टाइम, फर्स्ट एक्शन, सेकंड एक्शन, ब्रेकफास्ट टाइम। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं। यूज ऐप ब्लॉकर्स। आपका फोन फ्रिक्शन रिमूवर नहीं, फ्रिक्शन क्रिएटर है। सोशल मीडिया आपके फोकस को खा जाता है। ऐप ब्लॉकर्स फ्रिक्शन बढ़ाते हैं ताकि आप इंपल्सिवली ऐप्स न खोलें। जितना डिजिटल फ्रिक्शन बढ़ता है, उतना डिसिप्लिन बढ़ता है। कीप योर वर्क स्पेस क्लीन। मेसी टेबल मतलब मेसी माइंड। जब टेबल क्लटर्ड होता है, फ्रिक्शन बढ़ता है। जब टेबल क्लीन हो, माइंड काम रहता है और डीप वर्क नेचुरली आसान हो जाता है। क्रिएट अ डिफॉल्ट एनवायरनमेंट दैट पुशेस यू फॉरवर्ड। डिफॉल्ट एनवायरनमेंट मतलब आपका रूम, आपका डेस्क, आपका फोन, आपकी रूटीन सब इस तरह डिजाइन हो कि आपके गोल्स स्वाभाविक रूप से हासिल हो। उदाहरण के लिए, बुक बेड के पास हो, मतलब रीडिंग आसानी से हो जाती है। फोन दूसरे कमरे में हो, मतलब डिस्टरबेंस कम हो जाती है। वाटर बॉटल हमेशा भरी हो, मतलब हाइड्रेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। लैपटॉप पर केवल आवश्यक टैब्स ही ओपन हो, मतलब फोकस नेचुरली बढ़ जाता है। एनवायरनमेंट साइलेंटली आपकी लाइफ डिजाइन करता है। चाहे आप समझें या ना समझें, आपका बिहेवियर 70% एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड होता है। इसलिए अगर आप एनवायरनमेंट बदल लें तो बिहेवियर अपने आप बदल जाएगा। अब एक कोर प्रिंसिपल समझिए, गुड हैबिट्स रिक्वायर एनर्जी, बैड हैबिट्स रिक्वायर 0 एनर्जी। क्योंकि बैड हैबिट्स में फ्रिक्शन ऑलमोस्ट 0 होता है। इंस्टाग्राम एक टैप, यूट्यूब एक क्लिक, जंक फूड एक पैकेट खोलना, सब इजी, लो फ्रिक्शन। लेकिन वर्कआउट, रीडिंग, डीप वर्क, इनमें फ्रिक्शन ज्यादा। इसलिए स्मार्ट लोग डिसिप्लिन दबाव से नहीं, डिजाइन से बनाते हैं। वे बैड हैबिट्स में फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं, ऐप्स को पीछे छिपाते हैं, नोटिफिकेशंस ऑफ करते हैं, जंक फूड घर में रखते ही नहीं। और गुड हैबिट्स में फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं, क्लोथ्स रेडी रखते हैं, बुक्स एक्सेसिबल रखते हैं, वर्क स्पेस साफ रखते हैं। अब सोचिए, जब फ्रिक्शन कम हो जाए, डिसीजंस कम हो जाए, एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो जाए, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। कई लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, इसलिए मैं एक्शन नहीं कर पाता। लेकिन असली ट्रूथ ये है कि अगर आपका एनवायरनमेंट आपको पुश करे तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इमेजिन कीजिए कि आपका रूम पूरी तरह फिटनेस वाइब देता है। योगा मैट बिछी है, डंबल्स पास में है,
क्लोथ्स रेडी हैं तो वर्कआउट अपने आप आसान लगने लगता है। ये मोटिवेशन नहीं है, ये एनवायरनमेंट डिजाइन है। अब इसे थोड़ा और डीप समझते हैं। दिमाग हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है। हमारे ब्रेन की डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है सबसे आसान विकल्प चुनना। इसलिए जब किसी गुड हैबिट में फ्रिक्शन होता है, दिमाग तुरंत उसको पोस्टपोन कर देता है, बाद में कर लेंगे। लेकिन अगर वही हैबिट फ्रिक्शनलेस हो जाए तो दिमाग उसे बिना झंझट के कर देता है। कंसिस्टेंसी बढ़ाने का सबसे बड़ा शॉर्टकट यही है, मेक गुड हैबिट्स इजी एंड बैड हैबिट्स डिफिकल्ट। और जब गुड हैबिट्स आसान हो जाती हैं, कंसिस्टेंसी अपने आप बढ़ जाती है। यू डोंट नीड मोटिवेशन व्हेन द सिस्टम इज डूइंग द वर्क। बहुत से लोग अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, मैं फिट बनूंगा, मैं बुक पढ़ूंगा, मैं डिसिप्लिन्ड बनूंगा, लेकिन वो अपने सिस्टम्स नहीं बदलते। इसलिए बार बार वही फेलियर्स रिपीट होते हैं। गोल्स ड्रीम है, सिस्टम्स रियलिटी है, सिस्टम्स डिजाइन है और डिजाइन हमेशा जीतता है। रिमूव फ्रिक्शन, रिड्यूस एक्सक्यूजेस, इंक्रीज एग्जीक्यूशन, बिल्ड कंसिस्टेंसी, बिकम डिसिप्लिन्ड, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म। डिसिप्लिन का असली मैजिक ये है कि यह स्मॉल डिजाइन चेंजेस से बिल्ड होता है, ड्रामेटिक एफर्ट से नहीं। कभी कभी सिर्फ रूम का सेटअप बदलने से आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। सिर्फ 5 ऐप्स डिलीट करने से आपका फोकस वापस आ जाता है। सिर्फ क्लोथ्स रेडी रखने से आपकी वर्कआउट कंसिस्टेंसी जंप कर सकती है। व्हेनेवर फ्रिक्शन ड्रॉप्स, कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली राइजेस, और कंसिस्टेंसी ही डिसिप्लिन है। आप अपने आप से पूछें, मेरी लाइफ में कौन सी 3-4 ऐसी हैबिट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है, और फिर सिंपल सॉल्यूशंस ढूंढें। कैसे सेटअप बदलूं, कैसे एनवायरनमेंट डिजाइन करूं, कैसे हैबिट्स को इजी बनाऊं। स्मॉल डिजाइन इज ग्रेटर देन बिग मोटिवेशन। एनवायरनमेंट डिजाइन करें, फ्रिक्शन हटाए, डिसिप्लिन अपने आप बिल्ड हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जिनको हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, वर्कआउट, रीडिंग, स्टडी, डीप वर्क, राइटिंग, मेडिटेशन, हम उन्हें इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम कमजोर हैं या अनमोटिवेटेड हैं, बल्कि असली रीजन यह है कि दिमाग स्टार्ट करने से डरता है। स्टार्टिंग फेज में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। ओवर थिंकिंग, फियर, एक्सक्यूजेस सब यहीं अटैक करते हैं। और इसी रेजिस्टेंस को खत्म करने का सबसे पावरफुल तरीका है रूल ऑफ 5 मिनट। ये रूल सिंपल लगता है, 5 मिनट का नियम है, लेकिन इसकी साइकोलॉजी बहुत गहरी है। रूल का बेसिक आइडिया है, किसी भी टास्क को सिर्फ 5 मिनट के लिए करो। अगर चाहो तो 5 मिनट बाद छोड़ देना, लेकिन पहले 5 मिनट स्टार्ट करो। सिंपल, हल्का, इजी, नो प्रेशर। ये दिमाग को इल्यूजन देता है कि अरे बस 5 मिनट ही तो करने हैं, और दिमाग इस छोटे कमिटमेंट को रिजेक्ट नहीं कर पाता। रेजिस्टेंस डाई हो जाता है क्योंकि हमारा दिमाग बड़े टास्क से डरता है। 1 घंटे की स्टडी सुनते ही दिमाग भाग जाता है। 38 मिनट की वर्कआउट सुनते ही एक्सक्यूजेस शुरू, आज नहीं, कल कर लेंगे, मूड नहीं है, एनर्जी लो है। लेकिन बस 5 मिनट दिमाग के लिए इतना छोटा टास्क है कि वो ऑटोमेटिकली मान जाता है। यही वजह है कि रूल ऑफ 5 मिनट्स डिसिप्लिन का सबसे पावरफुल टूल माना जाता है। अब सवाल ये है, 5 मिनट क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन की लड़ाई एक्शन के बाद नहीं होती, एक्शन स्टार्ट होने से पहले होती है। एक्शन स्टार्ट हो जाए तो दिमाग मोमेंटम से आगे खींचता चला जाता है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले दिमाग फुली एक्टिव होता है एक्सक्यूजेस जनरेट करने में। 5 मिनट का नियम इस प्री एक्शन रेजिस्टेंस को किल करता है। आप इमेजिन कीजिए कि आप रीडिंग करना चाहते हैं। नॉर्मली दिमाग कहेगा आज 10 पेजेस पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन अगर आप कहें चलो बस 5 मिनट्स पढ़ लूं, तो दिमाग मना नहीं करता। आप रीडिंग ओपन करते हैं, 2 पन्ने पढ़ते हैं, और फिर आपको फील होने लगता है यार मजा आ रहा है, थोड़ा और पढ़ लेता हूं। ये मोमेंटम है। यही वो साइकोलॉजिकल स्विच है जहां आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आई नीड मोटिवेशन, आई एम समवन हु गेट्स थिंग्स डन। रूल ऑफ 5 मिनट्स एक तरह से माइक्रो बैटल जीतना है। लाइफ में बड़े गोल्स को जीतने से पहले आपको हर दिन छोटे छोटे साइकोलॉजिकल बैटल्स जीतने होते हैं, और ये रूल वही माइक्रो बैटल्स आपके फेवर में कर देता है। अब साइकोलॉजी थोड़ा और डीप समझिए। हमारा दिमाग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। कंफर्ट जोन में रहना आसान है, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई एफर्ट नहीं। कंफर्ट जोन का ऑपोजिट होता है एक्शन जोन, जो अनकंफर्टेबल लगता है। दिमाग हमेशा दोनों को कंपेयर करता है और ईजीएस्ट ऑप्शन चुनता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मुझे बस 5 मिनट करना है, तो दिमाग को लगता है कि यह भी कंफर्ट जोन से बहुत दूर नहीं है, इसलिए वो हाँ कर देता है। लेकिन जैसे ही आप 5 मिनट एक्शन करते हैं, आप कंफर्ट जोन से निकल आते हैं।
अब दिमाग छोड़ने के बजाय कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि बॉडी और माइंड ऑलरेडी मोमेंटम में आ चुके हैं। ये वही इनर्शिया है, रेस्ट से मोशन में आने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन मोशन में आ जाने के बाद चलना आसान हो जाता है। रूल ऑफ 5 मिनट्स की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह स्टार्टिंग फ्रिक्शन किल करता है। स्टडी करना मुश्किल लगता है, लेकिन बस 5 मिनट होमवर्क खोलना ईजी लगता है। वर्कआउट कठिन लगता है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेच करना ईजी लगता है। राइटिंग टफ लगता है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट जर्नल लिखना सिंपल है। मेडिटेशन लंबा लगता है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट बैठना डूएबल लगता है। आपको यह भी समझना होगा कि ह्यूमन माइंड टास्क को शुरू करने से ज्यादा डरता है, टास्क को करने से नहीं। एक बार शुरू कर दें तो दिमाग इमोशन से एक्शन में शिफ्ट हो जाता है। जब एक्शन शुरू होता है, दिमाग एक्सक्यूजेस बनाना भूल जाता है। यह स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5 मिनट का नियम आपको उसी स्विच तक पहुंचाता है। यह रूल इतना पावरफुल इसलिए भी है क्योंकि यह डिसिप्लिन को एक बड़े इंटिमिडेटिंग मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखाता। इंस्टेड ये उसे छोटे बाइट साइज्ड एक्शन में बदल देता है। डिसिप्लिन सडनली अचीवेबल लगता है। आप अपने दिमाग को हर दिन ये मैसेज देते हैं कि मैं स्टार्ट तो करता हूं, मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं। यही आइडेंटिटी शिफ्ट धीरे धीरे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब आप ये रूल रोज अप्लाई करते हैं तो आपकी हैबिट्स नेचुरली बनने लगती हैं। आप बड़े टारगेट्स के पीछे नहीं भाग रहे होते, आप बस स्टार्टिंग विन्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये कंसिस्टेंट स्टार्टिंग ही फ्यूचर में बिग कंसिस्टेंसी बन जाती है। यही रीजन है कि 90% सिचुएशंस में आप 5 मिनट के बाद टास्क छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपका दिमाग एक्साइटमेंट में आ जाता है, आप फ्लो में आ जाते हैं, एक्शन ईजी लगता है। रूल ऑफ 5 मिनट्स का एक और बड़ा सीक्रेट है, यह आपकी सेल्फ इमेज इंप्रूव करता है। अगर आप हर बार टास्क शुरू करने में स्ट्रगल करते हैं तो आपकी सेल्फ इमेज वीक हो जाती है। आप अपने बारे में सोचते हैं, मैं लेजी हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। लेकिन जब आप डेली छोटे 5 मिनट के स्टार्ट्स करते हैं तो सेल्फ इमेज बदलती है। मैं वो इंसान हूं जो एक्शन लेते ही लेता है। आइडेंटिटी मैटर्स मोर देन मोटिवेशन। आइडेंटिटी स्ट्रॉन्गर हो जाए तो डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है। एक और एग्जांपल लें। इमेजिन करें कि आपको डीप वर्क शुरू करनी है। आपका ब्रेन रेजिस्टेंस दे रहा है, डिस्ट्रैक्शंस खींच रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं चलो बस 5 मिनट डेस्क पर बैठ जाता हूं, लैपटॉप खोलता हूं। बैठते ही दिमाग काल्म होता है, 2 लाइन्स पढ़ते हैं, 2 लाइन्स लिखते हैं। अब दिमाग स्विच हो चुका होता है। आप 5 मिनट को 20 मिनट तक एक्सटेंड कर देते हैं। फिर 20 मिनट में इतना फ्लो बन जाता है कि आप 1 घंटा तक करते रहते हैं। इसमें मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये मोमेंटम है। ये रूल लाइफ में हर जगह अप्लाई हो सकता है। कपड़े फोल्ड करने हैं, बस 5 मिनट। किचन साफ करनी है, बस 5 मिनट। ईमेल चेक करनी है, बस 5 मिनट। मेडिटेशन करनी है, 5 मिनट, बस 5 मिनट। बुक लिखनी है, बस 5 मिनट। और हर बार आप देखेंगे कि 5 मिनट के बाद एक्शन ऑटोमेटिक फ्लो में आ जाता है, क्योंकि दिमाग को सबसे ज्यादा डर स्टार्ट का होता है, चलने का नहीं। लेकिन ये ट्रिक आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और आइडेंटिटी के लिए बेहद पावरफुल है। ये आपको बड़े टास्क्स के प्रेशर से फ्री कर देता है। ये आपको दिखाता है कि आप कितना कैपेबल हैं, और ये आपको हर दिन छोटे विंस देता है जो मिलकर आपकी लाइफ बदल देते हैं। अब इमेजिन कीजिए आपने डेली 5 मिनट का सिस्टम बना लिया। कोई भी हैबिट जो आप डेवलप करना चाहते हैं, बस 5 मिनट से शुरू। कोई भी टास्क जिसमें रेजिस्टेंस है, बस 5 मिनट। कोई भी प्रोजेक्ट जो भारी लगता है, बस 5 मिनट। कुछ दिनों में ही आपका दिमाग ये सीख जाएगा कि हर काम शुरू करना ईजी है। फिर वह बड़े टास्क से भी नहीं डरता। आपकी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म होती जाएगी। आप धीरे धीरे उस माइंडसेट में शिफ्ट होते जाएंगे। आई नीड मोटिवेशन, आई टेक एक्शन, आई प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट, आई स्टार्ट क्विकली, आई स्ट्रगल विद डिसिप्लिन, आई एम डिसिप्लिन्ड नाउ, आई डोंट फील लाइक डूइंग थिंग्स, आई डू देम एनीवे। रूल ऑफ 5 मिनट्स डिसिप्लिन को सिंपल, लाइट और प्रैक्टिकल बना देता है। यह आपको प्रेशर नहीं देता, बल्कि आपको सेफ एंट्री देता है एक्शन जोन में। और जब आप बार बार एक्शन जोन में जाते हैं, आपका दिमाग एक्शन को नॉर्मल मानने लगता है। यही कंसिस्टेंसी है, यही डिसिप्लिन है। इस रूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको डेली विंस देता है, और डेली विंस आइडेंटिटी को रीराइट करते हैं। आखिर में बात यही है, डिसिप्लिन बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीचेस से नहीं बनता। डिसिप्लिन छोटे छोटे विंस से बनता है। रूल ऑफ 5 मिनट्स आपको रोज एक छोटा विन देता है, जो लॉन्ग टर्म में आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। बस 5 मिनट, सिर्फ इतना ही, और जिंदगी धीरे धीरे आपके तरफ झुकने लगती है।
बहुत से लोग डिसिप्लिन को एक ड्राई, बोरिंग, स्ट्रिक्ट और पनिशमेंट जैसा कॉन्सेप्ट मानते हैं, जैसे खुद को हर दिन दबाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। लेकिन डिसिप्लिन असल में एक साइकोलॉजिकल गेम है, और ये गेम तभी जीतते हैं जब आप अपने ब्रेन को लगातार छोटे छोटे संकेत देते हैं कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं बेटर बन रहा हूं। ये भावनात्मक सेटिस्फैक्शन डिसिप्लिन को लॉन्ग टर्म में टिकाता है, और इस सेटिस्फैक्शन को पैदा करने का सबसे पावरफुल तरीका है ट्रैकिंग, रिव्यूइंग और रिवॉर्डिंग। अगर आप अपनी हैबिट्स को ट्रैक नहीं करते, प्रोग्रेस मेजर नहीं करते, विन्स सेलिब्रेट नहीं करते, तो डिसिप्लिन हमेशा हार्ड लगेगा, क्योंकि दिमाग को प्रूफ चाहिए। अगर प्रूफ नहीं मिलेगा तो भले आप अच्छा काम करें, दिमाग को लगेगा कि आप स्टक हैं, यू आर फेलिंग, यू आर नॉट कंसिस्टेंट। लेकिन जब प्रूफ मिलता है, जैसे एक छोटा टिक मार्क, एक छोटी सफलता, एक छोटी सेलिब्रेशन, तो दिमाग इंस्टेंटली मोटिवेशन जनरेट करता है, और यही मोटिवेशन डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाती है। इसलिए कहा जाता है, इफ यू डोंट मेजर इट यू कैन नॉट इंप्रूव इट। जिस चीज को आप ट्रैक नहीं करते वह आपके दिमाग के लिए इनविजिबल हो जाती है, और जो चीज इनविजिबल हो उसमें प्रोग्रेस फील नहीं होती, और जब प्रोग्रेस फील नहीं होती तो कंसिस्टेंसी टूट जाती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट का आधार है 3 भाग रीइंफोर्समेंट लूप। ट्रैक, रिव्यू, रिवॉर्ड। ये लूप आपके ब्रेन को लगातार पॉजिटिव सिग्नल देता है कि तुम सही रास्ते पर हो। यही सिग्नल आपकी आइडेंटिटी शेप करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन आइडेंटिटी से बनता है, पेंशन से नहीं। चलो अब इसे सिंपल और एंगेजिंग भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब बस इतना है कि आपने आज अपना काम किया या नहीं, यस या नो। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, बल्कि सिंपल हैबिट ट्रैकर, नोटबुक, डायरी या फोन के नोट्स से भी हो सकता है। लेकिन ये छोटा सा ट्रैकिंग एक्ट आपकी साइकोलॉजी में बड़ा बदलाव लाता है। जब आप एक बॉक्स में टिक लगाते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन का मतलब है रिवॉर्ड केमिकल। ये दिमाग को बताता है कि जो काम किया वह अच्छा था, दोबारा करो। ये थोड़ा फनी लगता है लेकिन सच है, ब्रेन को छोटे छोटे टिक्स से भी हैप्पीनेस मिलती है। जैसे बच्चे को गोल्ड स्टार मिलती है और वह खुश हो जाता है, वैसे ही आपका दिमाग भी ऐसे छोटे गोल्ड स्टार से खुश होता है। ट्रैकिंग की वजह से आप अवेयर रहते हैं कि आज क्या किया, कल क्या किया, कौन सी हैबिट्स में कंसिस्टेंसी है, कहाँ आप वीकन पड़ रहे हैं। अवेयरनेस इंप्रूवमेंट की शुरुआत होती है। जिस बिहेवियर पर अवेयरनेस आए वह बिहेवियर कभी भी अनकंट्रोलेबल नहीं रहता। ट्रैकिंग आपको ब्रूटली ऑनेस्ट बनाता है। आप समझते हैं कि आप सच में कंसिस्टेंट हैं या सिर्फ फील हो रहा है कि कंसिस्टेंट है। बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं तो काफी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन ट्रैकिंग बताएगा कि सच में कितना किया। और जब ट्रूथ सामने आता है तभी रियल चेंज पॉसिबल होता है। अब आते हैं सेकंड पार्ट, वीकली रिव्यू। रिव्यू का असली मकसद है अपनी खुद की स्ट्रैटेजी को समझना। रिव्यू सिंपली यह पूछना है, व्हाट वर्कड, व्हाट फेल्ड, व्हाई। बहुत लोग अपनी हैबिट्स इसलिए फेल करते हैं क्योंकि वे एनालाइज ही नहीं करते कि फेलियर कहाँ हो रहा है। अगर आप वीकली रिव्यू करें तो आप समझ जाते हैं कि कौन सा सिस्टम काम कर रहा है और कौन सा नहीं। एग्जाम्पल, आप ट्रैक करके देखते हैं कि इस हफ्ते आप 7 में से 5 दिन वर्कआउट कर पाए। अब रिव्यू में देखते हैं कि 2 दिन क्यों मिस हुए। शायद रात को देर से सोए, शायद क्लोथ्स रेडी नहीं थे, शायद मूड खराब था, शायद डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा थे। जब रीजन पता चल जाता है तो आप अगले हफ्ते बेटर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। रिव्यू आपको डिसिप्लिन्ड नहीं बल्कि स्मार्ट डिसिप्लिन्ड बनाता है। यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स एवरी वीक। आप अपने हैबिट्स को ऑप्टिमाइज करते जाते हैं। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस की तरह हो जाता है, एक्सपेरिमेंट, मेजर, एडजस्ट। अब तीसरा पार्ट आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब चीट डे नहीं होता। रिवॉर्ड का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, एक्नॉलेजमेंट, अप्रिशिएशन। रिवॉर्ड का मतलब है अपने दिमाग को मैसेज देना, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये बहुत छोटी बात लगती है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जब आप अपने प्रोग्रेस को इमोशनली सेटिस्फाइंग बनाते हैं तो डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं लगता, प्लेजर लगता है। और जो बिहेवियर प्लेजर देता है वह नेचुरली रिपीट होता है। इसलिए कहा जाता है रिवॉर्ड बिल्ड्स आइडेंटिटी। जब आप खुद को रिवॉर्ड देते हैं, चाहे छोटा हो, आप अपनी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं। मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं केपेबल हूं। ये माइक्रो रिवॉर्ड्स आपकी आइडेंटिटी में डीप इम्प्रिंट बनाते हैं। डोपामिन आपके दिमाग को बताता है ये बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, और जो बिहेवियर इंपॉर्टेंट फील होता है वो टिकता है। रिवॉर्ड सिंपल हो सकता है, एक छोटी कॉफी ट्रीट, 5 मिनट रिलैक्सेशन,
कुछ देर म्यूजिक, अपने ट्रैकर को देखकर खुश होना, सेल्फ टॉक, गुड जॉब या बस प्रोग्रेस को नोटिस करना, ये छोटे रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन को स्वीट बनाते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन को अगर आप टॉर्चर बना दोगे तो दिमाग उसे रिजेक्ट कर देगा, लेकिन अगर डिसिप्लिन एंजॉयबल लगेगा तो दिमाग उसे अडॉप्ट करेगा। अब इमेजिन कीजिए कि आप ये तीनों पार्ट्स रोज फॉलो करते हैं, दिन में ट्रैक, हफ्ते में रिव्यू और प्रोग्रेस पर रिवॉर्ड। यह लूप आपके दिमाग में एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करता है। हर बार जब आप ट्रैक करते हैं दिमाग को प्रूफ मिलता है, हर बार जब आप रिव्यू करते हैं दिमाग को पैटर्न मिलता है, हर बार जब आप रिवॉर्ड देते हैं दिमाग को प्लेजर मिलता है। प्रूफ प्लस पैटर्न प्लस प्लेजर मतलब आइडेंटिटी शिफ्ट। यही फॉर्मूला डिसिप्लिन को नेचुरल बनाता है। अब एक एग्जांपल लें। मान लीजिए आप रोज रीडिंग करना चाहते हैं। आप डेली ट्रैकर में मार्क करते हैं कि आज पढ़ा या नहीं, हफ्ते में चेक करते हैं कि कौन से दिन नहीं पढ़ पाए और क्यों। और जब आप लगातार 3 दिन पढ़ लेते हैं तो खुद को एक छोटी सेलिब्रेशन देते हैं। इस सिंपल लूप से आपका ब्रेन रीडिंग को नेगेटिव एक्टिविटी नहीं समझता। आप अपने दिमाग में पॉजिटिव एसोसिएशन बनाते हैं। पढ़ना मतलब अच्छा फील मतलब आइडेंटिटी स्ट्रांग मतलब हैबिट स्ट्रांग मतलब डिसिप्लिन ऑटोमेटिक। यही रीइंफोर्समेंट लूप डिसिप्लिन की फाउंडेशन है। बहुत से लोग सिर्फ हैबिट बनाते हैं लेकिन रीइंफोर्समेंट नहीं करते। हैबिट बिना रीइंफोर्समेंट के इवेंचुअली टूट जाती है। आइडेंटिटी वाली हैबिट्स कभी नहीं टूटती, क्योंकि अब आप वो काम इसलिए नहीं करते कि करना है, आप इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा इंसान होना आपकी आइडेंटिटी है। ट्रैकिंग आपकी आइज खोलता है, रिव्यू आपका माइंड इंप्रूव करता है, रिवॉर्ड आपका हार्ट सेटिस्फाई करता है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन डिसिप्लिन को एफर्टलेस बना देता है। जिस डिसिप्लिन में टॉर्चर है वह शॉर्ट टर्म है, जिस डिसिप्लिन में रिवॉर्ड है वह लॉन्ग टर्म है। इसलिए डिसिप्लिन को पनिश जैसा मत बनाइए, उसे इमोशनली सेटिस्फाइंग बनाइए। दिमाग को दिखाइए कि यह जर्नी एंजॉयबल है, और यह तभी पॉसिबल है जब आप ट्रैक करें, रिव्यू करें और खुद को रिवॉर्ड दें। याद रखिए, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट सफरिंग, इट्स अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। ये वो चीज है जो आपको हर दिन ये कहने की ताकत देती है, आई एम बिकमिंग द पर्सन आई ऑलवेज वांटेड टू बी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।